हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। हम कर रहे हैं नेचुरल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल, जिसमें हम कर रहे हैं वूल। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जाना कि वूल फैब्रिक जो हम बनाते हैं उसका रॉ मटेरियल हमें कैसे मिलता है। वूल फैब्रिक बनाने के लिए रॉ मटेरियल मिलता है हमें शीप, गोट, कैमल, याक और रैबिट, ये जो फर वाले एनिमल हैं उनके हेयर से हम लेते हैं रॉ मटेरियल। तो ये रॉ मटेरियल तो हम ले लेते हैं इन एनिमल्स के फर से। अब हमें यह जानना है इस वीडियो में कि इस हेयर से वूलन क्लॉथ बनने तक का सफ़र जो होता है उसमें कौन कौन से स्टेप हम फॉलो करते हैं, वह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का, हमारा टॉपिक है फ्रॉम हेयर टू वूल। तो देखिए हम फ्रॉम हेयर टू वूल में क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे रेयरिंग। तो हेयर से, एनिमल के हेयर से वूल तक का सफ़र तय करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वह क्या है, रेयरिंग है। इसमें आपको क्या करना है, शीप आर रेयर्ड मेनली फॉर देयर वूल। शीप को रेयर्ड किया जाता है अपनी उसकी वूल लेने के लिए। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे एनिमल्स को रेयर किया जाता है, पर मेनली शीप को रेयर्ड किया जाता है वूल फाइबर लेने के लिए, क्योंकि शीप की बॉडी पे सबसे ज़्यादा जो हेयर उगते हैं, शीप की बॉडी पे सबसे ज़्यादा हेयर उग पाते हैं, इसलिए मेनली शीप को रेयर्ड किया जाता है वूल फाइबर गेट करने के लिए। आगे, दे आर मेनली रेयर्ड इन एरिया विद लो रेनफॉल। ये मेनली रेयर्ड होती है ऐसे एरिया में जहाँ पे लो रेनफॉल होता है। हैवी रेनफॉल वाले एरिया में शीप को रेयर्ड नहीं किया जाता है, ऐसे ही एरिया में रेयर्ड किया जाता है जहां लो रेनफॉल हो। ऐसा इसलिए करा जाता है क्योंकि हैवी रेनफॉल वाले एरिया में जो इनके जो हेयर हैं वो क्या होगा, वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे और वो वेट रहेंगे, तो उनको शेयरिंग में भी उनको जो शेविंग की जाती है तो उनकी उसमें भी प्रॉब्लम आएगी और अच्छा फर नहीं मिलेगा। इसलिए इन्हें रेयर्ड किया जाता है लो रेनफॉल वाले एरिया में। ठीक है। इन इंडिया दे आर मेनली रेयर्ड इन हिल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया में मेनली जो शीप रेयर्ड की जाती है वो हिल्स एरिया में रेयर्ड की जाती है, जहाँ पे अच्छी बर्फ़ पड़ती है, स्नोफॉल होता है, वहाँ पे रेयर्ड की जाती है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम में शीप हैव लाइफ है ना, यहाँ पे भी क्या करा जाता है, शीप को रेयर्ड किया जाता है। अब आगे क्या लिखा है, ये सब ऐसे एरिया है जहाँ पे हैवी रेनफॉल नहीं होती है, लो रेनफॉल होती है और क्लाइमेट कंडीशन भी अच्छी रहती है। ठीक है। तो यहाँ पे शीप इजीली रेयर्ड हो जाती है और अच्छा इनकी बॉडी पर हेयर हो जाता है, तो ये क्या होता है, वूल फाइबर गेट करने के लिए अच्छा रहता है। शीप हैड लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 10-12 ईयर। शीप की जो लाइफ स्पैन होती है वह होती है 10-12 ईयर होती है। दे ईट ग्रास एंड लीव्स। ये खाती हैं ग्रास और लीव्स खाती हैं। शीप जो होती है वो ग्रास और लीव्स खा लेती हैं। और रेयर्ड शीप और ऑल्सो फेड ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस। अब जिस शीप को रेयर किया जा रहा है मेनली तो ये ग्रास और लीव्स खा के रह लेती हैं, लेकिन जिस शीप्स को रेयर किया जा रहा है उसकी क्या खास केयर की जाती है। तभी तो रेयरिंग एक प्रोसीजर रखा गया है, एक स्टेप रखा गया है वूल निकालने के लिए। अब रेयर्ड शीप के लिए क्या होता है, उसको मिक्सचर पल्स देते हैं, पल्सेस वगैरह जो होते हैं उनका मिक्सचर दिया जाता है रेयर्ड शीप को। कॉर्न दिया जाता है, मक्का दिया जाता है, ज्वार दिया जाता है और ऑयल केक दिया जाता है एंड मिनरल दिए जाते हैं। मिनरल कंटेंट फूड दिया जाता है और ऑयल केक दिया जाता है। ऑयल केक से आप क्या समझ रहे हैं, ऑयल केक बनाया जाता है एनिमल्स के लिए कि जैसे हम मूंगफली है ना, सनफ्लावर है या अलसी के बीज हैं, है ना, ये जो फ्लैक्स सीड्स कहते हैं जिनको फ्लैक्स सीड है ना, और जो कोकोनट है और ये जो मूंगफली है और सनफ्लावर है, ये सब क्या है, ये ऑयल देते हैं। ये जितने भी सीड्स हैं इन सब
सबके शीट्स जो हैं वो उनसे ऑयल निकलता है। तो ऑयल निकलने के बाद जो वेस्ट बचता है उनका, इन सब शीट से हम ऑयल तो निकाल ही लेते हैं, उसके बाद जो वेस्ट बचता है उस वेस्ट से बनाते हैं ऑयल केक, जो कि एनिमल को दिया जाता है। यहाँ पे शीप को देने की बात की जा रही है, जो इनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। रिच उसमें मिनरल्स काफ़ी मात्रा में रिच मिनरल होते हैं इसमें, ठीक है ना। तो आपने देखा कि रेयर शीप जो होती है उसकी स्पेशल केयर की जाती है, उसे मिक्सचर ऑफ पल्सेस दिया जाता है, कॉर्न दिया जाता है, ज्वार दिया जाता है, ऑयल केक दिया जाता है, जो क्या है मिक्सचर ऑफ मिनरल्स है ना। और है ना, वैसे तो शीप जो होती है वो लीव्स और ग्रास खा के रह लेती है, लेकिन रेयर शीप की स्पेशल केयर होती है। इन विंटर दे आर केप्ट इंडोर एंड फेड ऑन ड्राई फूडर्स, लीव्स एंड ग्रीन। अब यहाँ कहा जा रहा है जब अच्छी सर्दियाँ पड़ती हैं तो इनको इंडोर अंदर कैप्ट कर दिया जाता है, इनको बाहर नहीं निकाला जाता, इनके अंदर ही केयर की जाती है। और इनको ड्राई फूडर दिया जाता है, सूखा भूसा दिया जाता है, सूखा चारा दिया जाता है, लीव्स दी जाती है और ग्रीन की जाती है, तो दिए जाते हैं। तो इस तरह से रेयरिंग की जाती है शीप की, है ना, ऐसे एरिया में जहाँ पे लो रेनफॉल होता है, हैवी रेनफॉल नहीं होता है, बहुत ही मतलब साधारण क्लाइमेट जहाँ रहता है ना, बहुत ज़्यादा सर्दी जहाँ पड़ती है वहाँ तो अच्छी रेयरिंग हो ही जाती है, बल्कि जहाँ ऐसे एरिया में भी रेयरिंग हो जाती है जहाँ बहुत ज़्यादा क्लाइमेट नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो इस तरह से रेयरिंग हो जाती है शीप की। रेयरिंग करते हैं हम, उसके अच्छी क्वालिटी का हेयर उसकी बॉडी में उग गया है इसलिए हम उसकी रेयरिंग करते हैं, इस पर्पज़ से शीप की रेयरिंग की जाती है। अब अगला जो टॉपिक है वह है शेयरिंग। अब शेयरिंग क्या है, शेयरिंग में क्या होता है कि अब शीप की बॉडी पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हेयर उग गया है। आप यहाँ इस इमेज को देख लीजिए, ये रेयरिंग के बाद ये शीप तैयार हो गई है और देखिए कि इसकी बॉडी पे कितना शानदार हेयर आ गया है। अब एक शीप की बॉडी पे इतना शानदार हेयर है तो आप सोचिए कि जब किसी शेपर्ड के पास क्या कहते हैं 150, 200, 300, 500 शीप्स है तो वह कितना फर ले पाता होगा, कितना वूलन फर ले पाता होगा, फाइबर ऑब्टेन कर पाता होगा शीप को पाल के। तो शीप का पालन में काफ़ी अच्छी कमाई हो पाती है, क्योंकि एक शीप ही इतना अच्छा हमें रॉ मटेरियल दे देती है वूलन फैब्रिक बनाने के लिए। अब आपने ये तो देख ही लिया कि शीप की रेयरिंग किस तरह से होती है। अब शेयरिंग भी देख लेते हैं, शेयरिंग में क्या प्रोसीजर होता है। Once a sheep develop a thick coat of hair, जब शीप की बॉडी पे थिक कोट सा बन जाता है हेयर का, इट इज़ शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल, इसकी शेविंग कर दी जाती है, इन हेयर की शेविंग कर दी जाती है वूल को गेट करने के लिए, वूल प्राप्त करने के लिए, है ना। द रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम द शीप इज कॉल्ड शेयरिंग। अब जब हम शीप की बॉडी से इस वूल को रिमूव करते हैं, इस थिक कोट को रिमूव करते हैं हेयर के, तो उसे कहते हैं शेयरिंग। ये प्रोसेस कहलाता है शेयरिंग। इट कैन बी डन मैनुअली विद अ लार्ज रेजर और विद अ शेयरिंग मशीन। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो प्रोसीजर होता है वह होता है लार्ज रेजर से और होता है शेयरिंग मशीन से, ठीक है। शेयरिंग इज़ यूजुअली डन ड्यूरिंग द हॉट सीजन, और शेयरिंग जो होती है वो होती है हॉट सीजन में। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप सोचिए कि हॉट सीजन में शेयरिंग क्यों हो रही है। हॉट सीजन में शेयरिंग इसलिए हो रही है क्योंकि भाई अगर शीप की बॉडी पे मैंने जैसा आपको इमेज में बताया इतना सारा फर समर सीजन में होगा तो वो कैसे सरवाइव करेगी, वह तो गर्मी से ही मर जाएगी। तो उसकी बॉडी से वह सरवाइव कर पाए समर सीजन में, इसलिए शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। हॉट सीजन से पहले ही उसकी बॉडी से इस जो थिक कोट ऑफ हेयर होता है उसकी शेयरिंग कर ली जाती है, ताकि उस शीप को भी समर सीजन में कंफर्ट फील हो और हमें भी एक अच्छा फाइबर मिल जाए।
वूलन फैब्रिक बनाने के लिए। अब स्टूडेंट आपने शेयरिंग पढ़ लिया, रेयरिंग पढ़ लिया। अब हम देखते हैं, मैं आपको एक इमेज बता देती हूँ जिसमें मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो लार्ज रेजर जो होते हैं, क्लिपर जो होते हैं, उन्हें क्लिपर भी कहते हैं। लार्ज रेजर और क्लिपर जो होते हैं ना शेयरिंग करने के लिए, वो किस तरह के होते हैं। तो आप यहाँ पे इस इमेज में देखिए, इस इमेज में आप देख रहे हो कि ये है क्लिपर, लार्ज रेजर और है ना, लार्ज रेजर है, इनसे हम करते हैं शेयरिंग। शिप्स के जो हेयर उग जाते हैं उसकी बॉडी में, उनकी शेयरिंग करते हैं इन क्लिपर से, इन लार्ज रेजर से, जो बहुत ही इजीली हो जाती है। और इस प्रोसेस में शिप को ज़रा भी कष्ट नहीं होता है। आपने पढ़ा है कि भाई शिप की जो थिन लेयर होती है, उसकी बॉडी की स्किन की जो थिन लेयर होती है, उसे लेते हुए शेयरिंग की जाती है। तो इस प्रोसेस में शिप को किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता है, क्योंकि जो ये थिन लेयर होती है ना, ये क्या होती है, डेड स्किन होती है। शिप की बॉडी पे क्या होती है, डेड स्किन होती है, तो वो रिमूव हो जाती है, तो शिप को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि शिप को परेशानी होती होगी शेयरिंग करने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। शेयरिंग करने से उसको बल्कि आराम ही मिलता है हॉट सीजन में। तो इस तरह से आपने इस क्लिपर और रेजर का यूज़ करके हम कर लेते हैं शेयरिंग। अब हम देखते हैं कि अगला प्रोसीजर क्या है। रेयरिंग और शेयरिंग के बाद वूलन फैब्रिक गेट करने का अगला प्रोसीजर क्या है, वह हम देख लेते हैं। रेयरिंग और शेयरिंग के बाद हमारा अगला प्रोसीजर है स्कोरिंग। तो स्कोरिंग में क्या करते हैं, द शेयर्ड हेयर इज मूव्ड थ्रू टब फिल्ड विद सोपी वाटर टू रिमूव डस्ट, डर्ट एंड ग्रीस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब शीप के हेयर शेयर्ड कर लिए जाते हैं, उनकी शेयरिंग हो जाती है, तो उन हेयर को डाल दिया जाता है एक सोपी वाटर वाले टब में, ताकि उनमें जो डस्ट है, डर्ट है और जो ग्रीस है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद उसी प्रोसेस को कहते हैं स्कोरिंग। दिस इज नॉन एज स्कोरिंग। यही प्रोसेस कहलाता है स्कोरिंग। इट इज देन पास थ्रू अ सीरीज ऑफ रोलर्स एंड ड्रायर्स। इसके बाद अब क्या है कि आपने स्कोरिंग कर ली है। अब आपके जो वो फाइबर है, जो आपका फर है, जो हेयर है आपके शीप और शीप के, वो क्या है, साफ तो हो गए लेकिन अभी वो वेट है। तो उनको सुखाने के लिए इनको गुजारा जाता है सीरीज ऑफ रोलर से और ड्रायर से, ताकि ये सूख जाए। अब ये सूख चुके हैं सीरीज ऑफ रोलर से और ड्रायर से। अब यहाँ पे आप देख लीजिए इमेज एक मैंने आपके लिए लगाई है, यहाँ पे ये हो रही है स्कोरिंग। तो स्कोरिंग इस तरह से होती है, बड़े से टब के अंदर हेयर को डाल दिया जाता है शीप के, और फिर उसमें इनको साफ कर दिया जाता है। सोपी वाटर है ये, तो इसके इस तरह से हो जाती है स्कोरिंग। अब आगे देखिए, आगे का प्रोसेस क्या है, शॉर्टिंग। शॉर्टिंग क्या है, अब आपने हेयर को धो लिया है, सुखा लिया है, अब आप करेंगे शॉर्टिंग। शॉर्टिंग में आप क्या करेंगे, शॉर्टिंग कंसिस्ट ऑफ सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर। यहाँ पे क्या करा जा रहा है कि आपने जो शीप है वो अलग अलग ब्रीड की शीप है ना। एक शेपर्ड के पास अलग अलग ब्रीड की शीप है, तो उसके जो हेयर होंगे वो भी अलग अलग तरह के होंगे। अब उसने वॉश किए हैं सारे हेयर एक साथ टब में डाल के। तो अब उसने वॉश कर लिए और रोलर से, सीरीज ऑफ रोलर से और ड्रायर से उसने सुखा भी लिए। अब उसको अलग अलग ब्रीड के, अलग अलग टेक्सचर के जो हेयर हैं उनको सेपरेट भी करना होगा। तो ये जो प्रोसेस होता है, अलग अलग ब्रीड और अलग अलग टेक्सचर के जो हेयर होते हैं उनको सेपरेट करना कहलाता है शॉर्टिंग। इस प्रोसेस को हम कहते हैं शॉर्टिंग। अब आगे क्या प्रोसेस चलेगा, आगे होगा रिमूविंग बर्ड्स। अब रिमूविंग बर्ड्स क्या है, बर्ड्स आर सॉफ्ट फ्लूफी फाइबर इन वूल। जो वूल का सॉफ्ट फ्लूफी फाइबर होता है ना, जो आपकी शिप की क्या होती है, जो इनर लेयर होती है, जो स्किन से कनेक्टेड जो फाइबर निकलता है, उसकी जो स्किन की थिन लेयर से कनेक्टेड फाइबर होता है वो होता है सॉफ्ट और फ्लूफी फाइबर।
जिससे आप स्वेटर वगैरह बनाते हैं। सिमिलर टू दोज दैट ऑफन अपीयर टू स्वेटर यू वियर, जिससे आप स्वेटर बनाते हैं जो कि आप पहनते हैं। दो दीज आर रिमूव मैनुअली। अब ये फाइबर जो है, ये जो बर्ड्स हैं, ये क्या करते हैं, मैनुअली रिमूव किए जाते हैं। तो सॉफ्ट और फ्लूफी फाइबर को रिमूव कर लिया जाता है स्वेटर्स वगैरह बनाने के लिए, और ये रिमूव करने का काम होता है मैनुअली, और इस प्रोसेस को कहते हैं रिमूविंग बर्ड्स। ठीक है, अब आगे क्या होता है, अब आपने बर्ड्स रिमूव कर लिए हैं, अच्छे फाइबर को निकाल लिया है, अच्छी क्वालिटी के फाइबर को आपने आउट कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, डाइंग करेंगे। द नेचुरल हेयर ऑफ शीप इज वाइट, ब्राउन और ब्लैक, इट इज डाई इन डिफरेंट कलर, है ना। तो जो आपका जो नेचुरल हेयर होता है शीप का, वो वाइट होता है, ब्राउन होता है और ब्लैक कलर का होता है। इट इज़ डाई इन डिफरेंट कलर। और तो इसको क्या होता है, हम सिर्फ वाइट, ब्लैक और ब्राउन कलर के तो ड्रेस मटेरियल नहीं पहनेंगे ना, वूलन ड्रेस मटेरियल, तो इनको ड्राई किया जाता है अलग अलग कलर में। तो ये प्रोसेस कहलाता है डाइंग। तो यहाँ आपने स्कोरिंग, शॉर्टिंग, रिमूविंग बर्ड्स और डाइंग समझ लिया है। अब हम अगला जो लास्ट प्रोसेस होगा वो होगा मेकिंग यार्न, उसे भी हम देख लेते हैं। हमने बर्ड्स को रिमूव कर लिया है और अच्छी क्वालिटी का फाइबर ले लिया है और उसे डाई भी कर लिया है। अब हम हमारा अगला प्रोसेस करेंगे जो कि है मेकिंग यार्न। तो यहाँ हम करेंगे नेक्स्ट द वूल इज स्ट्रेटेंड, कॉम्ब एंड स्पन इनटू यार्न। अब हम क्या करेंगे कि जो डाई किया हुआ जो हमारे पास फाइबर है उसको हम स्ट्रेट करेंगे कॉम्ब से, और फिर उसको हम स्पन करके यार्न बना लेंगे। ठीक है, हमने स्ट्रेट किया कॉम्ब से और फिर उसको हमने स्पन किया और यार्न बना लिया। आफ्टर स्पिनिंग द वूल इज आइदर वूवन और निटिंग। अब स्पिनिंग के प्रोसेस होने के बाद हम क्या करेंगे, जो वूल मिलेगा, जो हमें थ्रेड मिलेगा, जो यार्न मिलेगा, उससे हम या तो वूवन का प्रोसेस करेंगे या फिर हम निटिंग का प्रोसेस करेंगे। निटिंग तो आप जानते होंगे कि निटिंग आपकी मम्मी जब 2 सिलाइयों में जो स्वेटर बुनती हैं वह कहलाता है हमारा प्रोसेस निटिंग का। 2 सिलाइयों के साथ इस तरह से आप इस इमेज को देख लीजिए, इस तरह से यहाँ पे 2 सिलाइयों के साथ स्वेटर जो बुना जाता है उसे कहते हैं निटिंग। तो हम जो वूलन यार्न है उससे या तो हम निटिंग कर लेंगे या फिर उसको वूव कर लेंगे। वूव करना तो मतलब कपड़े की तरह मशीनों से कपड़े की तरह उसको तैयार कर देना। तो आगे देखिए आगे क्या होगा, फिर जो होगा लॉन्गर फाइबर आर नीटेड इनटू वूल फॉर स्वेटर। अब जो हमें लॉन्गर फाइबर मिले हैं उससे तो हम क्या करेंगे, नीटेड करके स्वेटर बना लेंगे। लॉन्गर फाइबर जो अच्छे फाइबर हमें मिले हैं उसको तो हम निटिंग में काम में ले लेंगे और बना लेंगे स्वेटर। द शॉर्टर फाइबर आर वूवन इनटू वूलन क्लॉथ। और जो शॉर्टर फाइबर है उनसे हम कर लेंगे वीविंग का काम और बना लेंगे वूवन क्लॉथ। द क्वालिटी ऑफ वूल वेरियस फ्रॉम वन ब्रीड ऑफ शीप टू अनदर। अब आपको ये पता है कि हम अलग अलग ब्रीड की शीप पालते हैं, और जब शीप अलग अलग ब्रीड की है तो जो हमें वूल मिला है उसकी क्वालिटी भी वेरियस होगी, अलग अलग क्वालिटी की वूल हमें मिलेगी। द क्वालिटी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस, लेंथ, शाइन, स्ट्रेंथ एंड कलर ऑफ द फाइबर। अब आपको जो फाइबर मिला है उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है शीप की ब्रीड पर। आपकी शीप जिस ब्रीड की है उसी हिसाब से आपको फाइबर मिलेगा, उसकी थिकनेस, उसकी लेंथ, उसकी शाइन, उसकी स्ट्रेंथ और उसका कलर और उसकी क्वालिटी उसी हिसाब से होगी जिस हिसाब से जिस ब्रीड का फाइबर आपने, जिस ब्रीड की शीप का फाइबर आपने निकाला है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने फ्रॉम हेयर टू वूल फैब्रिक, है ना, जो हमने एनिमल के हेयर से वूल फैब्रिक तक पहुंचने का जो प्रोसीजर था वो हमने जाना। कैसे हम एनिमल की रेयरिंग करते हैं, उसके बाद शेयरिंग करते हैं, फिर हम करते हैं शॉर्टिंग। शॉर्टिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, रिमूव, बर्ड्स को रिमूव कर लेते हैं। फिर बर्ड्स को रिमूव करने के बाद हम डाइंग करते हैं। डाइंग करने के बाद हम लास्ट में करते हैं, क्या करते हैं, मेकिंग यार्न बना लेते हैं। उसके बाद हम यार्न बनाते हैं। तो यह सारा प्रोसेस तो हमने
जान लिया। अब हम हमारे इंडिया में जो शीप पाई जाती हैं तो वो किस किस ब्रीड की शीप पाई जाती है हमारे इंडिया में, यह भी हम जान लेते हैं। देखिए हमारे इंडिया में जो शीप पाई जाती है, सम इंडियन ब्रीड ऑफ शीप। तो इंडियन में कौन कौन सी ब्रीड की शीप पाई जाती है, यहाँ पे नेम ऑफ ब्रीड मैंने लिखा है और यहाँ पे क्वालिटी ऑफ वूल लिखा है कि उनकी कौन सी क्वालिटी का वूल होता है। अब आप देखो कि लोही ब्रीड की जो शीप होती है उससे सबसे अच्छा वूल मिलता है, गुड क्वालिटी का वूल मिलता है। लोही ब्रीड की शीप से गुड क्वालिटी का वूल मिलता है जिससे हम स्वेटर वगैरह बना लेते हैं। नाली जो ब्रीड है उससे हम कारपेट वगैरह बनाते हैं, कारपेट वूल बनाते हैं। अच्छा, भकवाल जो है, भकवाल ब्रीड है एक, उससे हम बनाते हैं वूलन शॉल्स वगैरह बना लेते हैं भकवाल ब्रीड से। और मारवाड़ी ब्रीड से हम बनाते हैं कोरस वूल बनाते हैं। मारवाड़ी ब्रीड से बनाते हैं हम कोरस वूल। कोरस मतलब थोड़ा सा खुरदरा टाइप का जो मोटा कपड़ा होता है वह हम बना लेते हैं। और पाटनवाड़ी जो होती है ब्रीड है उससे हम हौजरी आइटम बनाते हैं। हौजरी आइटम से मतलब होता है सॉक्स वगैरह, स्टॉकिंग्स वगैरह जो होते हैं ना, शॉर्ट है, सॉक्स हैं, शॉर्ट हैं जो, और स्टॉकिंग्स वगैरह हैं, इस टाइप के आइटम जो होते हैं वे हौजरी कहलाते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने इस वीडियो में हमने पढ़ा कि हेयर टू वूलन फैब्रिक तक हमने पढ़ा है। अब हम अगली वीडियो में कुछ अनदर एनिमल से भी तो हम वूल लेते हैं, है ना। तो कुछ अनदर एनिमल से जो वूल लेते हैं तो वो उन वूल्स के क्या क्या नाम है, किस टाइप की वूल वो होती है, वह भी हम पढ़ेंगे। प्रोसेस सब में यही होता है, जितने भी एनिमल्स के जो हेयर होते हैं उनसे वूलन यार्न जो हम लेते हैं उसका प्रोसेस यही प्रोसेस से गुजरता है। चाहे वो रैबिट हो, चाहे कैमल हो, चाहे कोई भी एनिमल हो, उसके हेयर से जब वूलन यार्न हमें लेना है तो हमें ये सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। लेकिन उनके जो टाइप हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, उनके क्या नाम हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं, वह सब हम अगले वीडियो में देख लेते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।